और सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का जीएचयू का जो लेक्चर है, इस लेक्चर की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी जो भी जहाँ पे अपने इस साथ में बैठ के अपने मोबाइल के ज़रिए या सेंटर्स में या फिर किसी और भी ज़रिए आज के लेक्चर को सुन रहे हैं, आज के लेक्चर से कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जीएचयू लेक्चर के प्रोग्राम में, आज इस लेक्चर के सिलसिले में हम लोग बहुत चीज़ों पे बात करेंगे और कुछ खास जो है ना और ज़रूरी बात हम लोग आज करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इंडिया में जितने भी लोग जिस भी सेंटर से या जिस भी जगह से हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, कुछ उनको नॉलेज देने का मैं काम कर सकूं, कुछ उनको अच्छी जानकारियाँ मैं शेयर कर सकूं। तो आज फिर से हम लोग आप सभी को थैंक यू बोलते हैं और थैंक यू इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि आप सभी इस लेक्चर को, इस जीएचयू के लेक्चर को, खाकसन के लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती और बारीकी से सुन रहे हैं। और सुनने के साथ साथ जो भी आप लोगों को हेल्थ से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें बताई जाती हैं, उन बातों को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, आप उस बात को अपने परिवार और अपने प्रियजनों तक जो है ना वो शेयर करने का काम करते हैं। तो ये जो लेक्चर है, ये जो जीएचयू का लेक्चर है, ये सिर्फ मेरा या फिर किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये हम सबके लिए है और हम सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये है। तो आज या इससे पहले या जब से इसकी शुरुआत की हम लोगों ने, तो हमारा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही था कि हम लोग किसी माध्यम से, हर तरीके से आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का, आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल को, आपके खान पान को और आपकी दिनचर्या में जो चीज़ें जरूरी है, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करती है, उस बारे में आपको जानकारी प्रदान कराना हमारा मकसद है। हमारा मकसद बहुत हद तक आप लोगों के जरिए पूरा भी हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन तक बातें नहीं पहुंच पा रही हैं किसी कारणवश, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी वंचित रह पा रहे हैं। उन सभी तक भी ना हम आप सभी के प्रयास से, आप सभी के मदद से अपनी बातों को और एक अच्छा हेल्थ कल्चर और एक अच्छी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ उन तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा या उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी जो चीज़ें सुनते हैं, जो चीज़ें समझते हैं, या जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, या आपके अंदर भी कुछ ऐसी नॉलेज है जिससे लोगों का और बाकी जो भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर किया जा सके, चाहे वो नॉलेज आपसे खान पान से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉलेज आपके योग एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, थेरेपी से रिलेटेड हो, या फेडोलाइट, हमारे फेडोलाइट से रिलेटेड हो, या कुछ भी ऐसा जानकारी जो किसी के स्वास्थ्य को बेहतर करे, वो नॉलेज अगर आप भी शेयर करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप हमारे माध्यम से, सेंटर के माध्यम से, या फिर अपने खुद के माध्यम से आप उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। खाकसन जो है हमेशा से, शुरुआत से ही ना, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई तकनीकों का इजाद करता आया है, कई तरीकों का उपाय करते आया है। मकसद जो है ना सिर्फ एक ही है और वह है बेहतर स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम खुश रहेंगे, और खुश रहना उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। पिछले हफ्ते ना हम लोग एक बहुत ही, जब खुशियाँ की बात आई ना, तो पिछले हफ्ते हम लोग एक बहुत ही खुशहाल और बहुत ही बेहतरीन पर्व जो है, बहुत ही अच्छा त्यौहार हम लोग सेलिब्रेट किए, रक्षाबंधन। क्या है? रक्षाबंधन। कई घरों में, कई फैमिलियों में ना इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाकर लोग एक ना अच्छा और सुखद अनुभव करते हैं। कई परिवार ऐसे भी थे जहाँ पे रक्षाबंधन की खुशियाँ थोड़ी धीमी पड़ गई। जैसे बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स जब सेंटर में आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप राखी बांधने गए या नहीं गए। बहुत सारे लोग जाते भी हैं, बताते भी हैं कि कोई अपने भाई के पास गए, किसी के भाई जो है वो रक्षाबंधन के दिन घर पे आए, राखी बंधवाने आए। लेकिन कोई कोई इंसान जो है ना इसमें थोड़ी सी दूरियां रखा, वो नहीं जा पाए, या फिर उसके भाई जो है वो नहीं आ पाए। कई लोगों से इसका कारण पूछा गया तो दो मुख्य कारण था, एक दूरी और दूसरा स्वास्थ्य। अगर हम लोगों ने 10 लोगों से बात किए तो 10 लोगों में से ना कुछ लोगों का जो जवाब आया कि हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं रहता है, हम इतनी दूर सफर नहीं कर सकते हैं।
कुछ लोगों से पूछा गया कि आपके यहाँ क्यों नहीं आए, तो उनका ये कहना था कि मेरे भाई का तबीयत सही नहीं रहता है और वो उतना दूर सफर नहीं कर पाता है। तो यानी कि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको खुशियाँ चाहिए, खुश रहना है, तो स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। हम अगर बहुत सारे लोगों की अगर बात करें तो हर इंसान ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अथक प्रयास करते हैं, बहुत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कई जगहों को भी दूरी को कम कर लेते हैं। यानी कि कई अपने शहर में ही इलाज ढूंढते हैं, कई एक शहर से दूसरे शहर में भी जाते हैं, कई एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। क्यों? बेहतर स्वास्थ्य की खोज करने। कई ऐसे भी हैं जो अपने घरेलू उपाय को कर अपने डेली रूटीन में बदलाव करके भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। तो सभी, यानी कि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सभी, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी इंसान हो, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है और वो अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखता है। जो इसको जारी नहीं रखते हैं, जो अपने स्वास्थ्य को महत्व नहीं दे पाते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं, देखभाल नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा सा ना स्वस्थ जिंदगी से वंचित रह जाते हैं। और उसका असर उस समय नहीं, उसका असर आपको बाद में समझ में आता है, और तब आप अफसोस करते हैं कि हमने समय पे अगर देखभाल की होती, हम समय पे अपने स्वास्थ्य का तरीका ढूंढे होते, हम अपने समय पे उनकी बात को माने होते, तो आज हमारा ये हालत नहीं होता। तो बाद में क्या बच जाता है? अफसोस। क्या बच जाता है? अफसोस। ये अफसोस क्यों होता है? ये अफसोस ये होता है कि हम जागरूक नहीं रह पाते, हम जागरूक नहीं रह पाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अगर अभी स्वस्थ हैं तो आगे भी कैसे रहेंगे। समय धीरे धीरे बीतता जाता है, वक्त धीरे धीरे बदलता जाता है, एक जैसा शरीर हमेशा नहीं होता है। हम अपने शरीर को आने वाले सभी चुनौतियों से बचाने के लिए अपने शरीर का देखभाल करने के हकदार हम खुद ही हैं। आने वाले समय में हमारी स्वास्थ्य कैसी होगी, उसको बेहतर बनाने के लिए उसका प्रयास अभी से करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अगर जो इंसान अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, वो इंसान आगे चल के भी ना स्वस्थ रहते हैं। कई ऐसे भी सदस्य हैं, कई ऐसे भी फैमिली हैं जिनमें हेल्थ को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। हेल्थ में जो है बारीकी से अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, खाने पीने में सही तरीका से नहीं है, टाइमली खा पी नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, सही तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं। तो ये सब कारण जो है ना आपके स्वास्थ्य को खराब करने का आप खुद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और ये आप जब लगातार करते रहेंगे तो इसका असर जो है ना कुछ समय नहीं, कुछ समय के बाद फिर आप हो सकता है जो आप अपनी गलतियों या जो आप चीजें आज कर रहे हैं उसका पता आपको 5 साल या 6 साल बाद लगे। जो कमी आपके शरीर में आज हुई, जरूरी नहीं है कि उसका असर भी आज ही दिखेगा। हो सकता है कि आने वाले 2 साल या 3 साल बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको तुरंत रिएक्ट करती है, बहुत सारी ऐसी भी अंदरूनी समस्याएं हैं जो आपको कुछ समय बाद दिखाई देती है। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है। तो ये सब कमी एक दिन में नहीं ना होती है, ये सब कमी जो है थोड़ी थोड़ी होते होते एक समय बाद बहुत ज्यादा कमी होने से तकलीफ होना शुरू होता है। और वो कमी थोड़ा थोड़ा क्या, आज अगर आपके घरों में थोड़ा थोड़ा कचरा जमा करना शुरू करें तो सोच के देखिए कि 3 साल बाद अगर उस कचरे को साफ नहीं करते हैं रोज, तो 3 साल बाद वो कचरा कितना हो जाएगा। आज अगर आपके घरों के पाइप में हल्की थोड़ी थोड़ी गंदगी आना शुरू हो जाए तो साल भर बाद वो गंदगी कितनी होगी, नल से पानी भी नहीं निकलेगा। तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके शरीर में, यानी कि हम लोग जो है ना कभी कभी इग्नोर करना शुरू करते हैं या फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो चीज हमारे शरीर में आज नुकसान कर रही है उसका पता हमें सालों बाद चलता है। और जब सालों बाद पता चलता है तो हमारे साथ सिर्फ एक चीज रह जाता है और वो है
कई बार आप कई तरीके से कई जगहों पे अपने इलाज के लिए परामर्श लेते होंगे, तो आपकी बीमारी के बारे में जब आप डॉक्टर से या किसी भी तरह के जो लोग होते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित लोग होते हैं, उस क्षेत्र के लोग होते हैं, उन लोगों से जब आप बात विमर्श करते हैं और पूछते हैं कि आपको ये समस्या अभी आई है या पहले से थी, तो वो क्या कहते हैं? ये अचानक नहीं होता है। आपका शरीर में कई प्रॉब्लम है जो एक दिन में जन्म नहीं लेती है। अब उस समय आपको लगता है कि ये हमें चोट लगा था 6 साल पहले, दर्द कब हो रहा है? शरीर में कमी जो है ना, ये सालों से हो रही थी, लेकिन उसका असर दिख रहा है कब? अभी दिख रहा है। अब उस बीच में आप अगर उसका ध्यान दिए होते या शुरू से ही आप उस कमी को पूरा करने का कोशिश किए होते, तो आज आप शायद बीमार नहीं पड़ते। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग जरूरी, कई लोग जरूरी समझते हैं, कई लोग जरूरी नहीं समझते। कई लोग इग्नोर करते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको वो पता भी नहीं चल पाता, वो सिम्टम नहीं जान पाते कि किस चीज की कमी से क्या सिम्टम जनरेट होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कारण नहीं ढूंढ पाते। अब उससे नुकसान ये होता है कि समय बीतता है और बीतते हुए समय के साथ आपके शरीर के अंदर जो है बीमारियों का संख्या बढ़ना शुरू होता है और फिर एक समय बाद आप बहुत ज्यादा जब बीमार पड़ जाते हैं तो आप थोड़ा सा मुश्किल में और थोड़ा सा खराब हालात में अपने आप को पाते हैं। उस समय कठिन होता है लाइफ, उस समय चलना मुश्किल होता है, उस समय आपको उठ के बैठना भी कठिन होने लगता है, उस समय आपको सही से बात करना, खाना या फिर खाना पचाना भी आपके लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। फिर आपको एक चीज याद आती है और वो अफसोस होता है। क्या होता है? अफसोस। अगर हमसे पहले कोई अगर कहा कि आपके शरीर में ये सिम्टम आ रहे हैं कि आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं, तो आप जो है ना अपने शरीर में अपने खान पान में विटामिन की मात्रा लीजिए और कैल्शियम की मात्रा लीजिए। हम उसकी बात को सुन के इग्नोर करते हैं और सालों बाद जब हमें पता चलता है कि अब हाथ पहले सुन्न हो रहा था, अब उठाना भी, तो हमको उसकी बात माने होते तो आज ये हालत नहीं होती। तो कई ऐसी जानकारियां हैं जो आपको पहले मिलती हैं, बताई भी जाती हैं, लेकिन हम लोग जो है ना कभी कभी उनको बहुत ज्यादा सीरियस लेते नहीं हैं और इग्नोर करते हैं। लेकिन इग्नोर करने से, उसको छोड़ देने से हमारी समस्या दूर बल्कि क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये सब कारण जो था, ये कारण पता लगाया कि इंसान के शरीर में जो है एक दिन में या एक घंटे में मैक्सिमम बीमारियां नहीं आती हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका जन्म बहुत पहले हो गया होता है और जैसे जैसे समय बढ़ता है बीमारी वैसे वैसे बढ़ना शुरू हो जाती है। आप जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप हर लोग ना, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं या जो भी यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, वो सभी अपने आप को एनालाइज करिए कि क्या आपके शरीर में जो समस्या अभी है वो 5 साल पहले या 10 साल पहले थी? क्या जो समस्या है वो अचानक से हुई आपको? क्या आपके आज घुटने में दर्द है तो अचानक से तो हुआ नहीं। आप मान के चलते हैं एक्सीडेंटल पेन अचानक होता है कि गिरे, चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ, दर्द होना शुरू हो गया। आज आपको जो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आज आपका जो हार्ट का कंडीशन है, आज आपकी जो लीवर की कंडीशन होगी, या फिर आप जिस समस्या के लिए जो भी इंसान आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं या सामने बैठ के सेंटर में सुन रहे हैं, वो सभी लोग जरा ये एनालिसिस करेंगे कि जो भी आपके जो भी समस्या है, जो भी तकलीफें हैं आपको, वो क्या अचानक हुई थी, सडनली आई थी, शुरुआत पहले हुई है। आप आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले ऐसे नहीं थे। हो सकता है कि आज से 5 साल पहले आपके शरीर में इस कोई समस्या का जन्म हो चुका हो, लेकिन उस समय पता, उस बीच में ये भी हो सकता है कि आपको सिम्टम दिख रहा हो लेकिन उस पर भी आप ध्यान नहीं दिए। और आज जो है जब वो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब आपको चलने फिरने उठने बैठने में कठिनाई होने लगी है, तब आप उस पर ध्यान देना शुरू किए हैं। उसके बीच में जो समय था वो समय था कि ये समस्या, मान के चलिए ये वो मैं क्यों करूं, एक छोटा सा मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपको कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है
अब घुटने में दर्द है, कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मान के चलते हैं, तो कैल्शियम की कमी एक दिन में हुई होगी, विटामिन की कमी एक दिन में हुई होगी, सालों से कमियां आ रही हैं और एक समय ऐसा आया कि आपकी कैल्शियम की कमी से हड्डियां इतनी कमजोर हो गई कि अब वो टेढ़ी होने लगी या टूटने लगी या दर्द आना शुरू हो गया। अब एक दिन में भी आप पूरा उसको नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच में मान के चलते हैं कि आपके शरीर में आज से 3 साल पहले से आपके कैल्शियम की कमी होना शुरू हो गई। अगर 3 साल पहले ये पता चल जाता तो, और पता चलता भी है, पता ऐसे चलता है ना कि बॉडी आपका शरीर जो है वो खुद इंडिकेट करना शुरू कर देता है। आपको चलने में कठिनाई होने लगेगी, आपके पैरों से कट-कट की आवाज आने लगेगी, आपके चलने में लड़खड़ाहट उत्पन्न होने लगेगा, पैरों में थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू होगा। तो वो सब क्या था? वो सब आपके शरीर में जो समस्या जन्म लेने वाली थी उसका वो सिम्टम था। आप उसी समय उस सिम्टम को पहचान के, उस चीज को जानकर उस पर अगर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो वो वहां से ही रुकना। आज अगर आज पूरे इंडिया में बहुत बारिश हो रही है, बारिश का सीजन ही है, रेनी सीजन है, अभी बरसात के मौसम है। कई ऐसे भी घर हैं जहां पे ना गांव में या फिर कई ऐसे घरों में दीवार में से पानी चूना आज वो दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका उपाय, उस जहां पे छेद है, जहां से पानी लीकेज हो रहा है घरों में, उस जगह को बंद करना शुरू करेंगे। अगर नहीं बंद किए तो हो सकता है कि वो छेद और बड़ा हो जाए और कुछ समय बाद ऐसे ही बारिश होते रहे तो वो पूरा दीवार गिर जाए। हमारे शरीर में भी कुछ समस्या ऐसी है जो अभी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, उसका सिम्टम हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आज उसको अगर आप नहीं रोकें तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो समस्या और क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं कि आज हमें स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि हम आगे चल के स्वस्थ रहें। इसके लिए अभी से ही अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। प्रिकॉशन जो है अभी से ही आपको लेनी चाहिए। आप आज सोच के देखिए, कुछ लोग यहाँ पे हमारे माता जी बाबूजी जो हैं जिनकी उम्र 55 से 60 साल की है, आज आप सभी यहाँ पे बैठे हैं या फिर यहाँ पे हमारे भाषण से, हमारे थेरेपी से जुड़े हैं, इसलिए कि आपकी शरीर में कोई ना कोई समस्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए या दूर करने के लिए या कम करने के लिए आप भाषण थेरेपी से जुड़े हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल की है। आपको जो समस्या 55 साल में है, 18 से 25 साल की उम्र में भी कुछ लोग हैं जिनको सेम आप ही की तरह समस्या है। यानी कि आपको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है और जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच हमारे बीच में है उनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे ये पता चलता है कि अभी के समय में, अभी के कंडीशन के हिसाब से कोई बीमारियां उम्र देख के नहीं आती। आप जिस उम्र में हैं, अब सोच के देखिए कि वो इंसान, आपके बच्चे या फिर आपके फैमिली के और भी सदस्य जो जिनकी उम्र अभी कम है, वो इंसान जब 50 साल से ऊपर के होंगे तो उनका हेल्थ कंडीशन कैसा होगा, आज के समय से एनालाइज करके देखिए। आप अगर आज 55 साल के हैं, 10 साल बाद आपका हेल्थ कंडीशन कैसा होगा, ये कैसे डिपेंड करेंगे, ये कैसे सोचेंगे? हम अभी मेरी हेल्थ ऐसी है, आज से 5 साल बाद मेरी हेल्थ कैसी होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे शरीर को और काम करना होगा और मेहनत करना होगा और चीजों से फाइट करना होगा। तो क्या हमारा शरीर उन चीजों से लड़ने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए, उन कंडीशंस को झेलने के लिए हमारे शरीर की शक्ति उतनी है? अगर है तो आज से 5 साल बाद भी मेरी लाइफ जो है ना हेल्दी होगी। अगर नहीं है तो क्या होगी? नहीं होगी। अब करना क्या है? अब हमें क्या करना है कि हमें अपने आने वाले लाइफ को, आने वाले
समय को बेहतर बनाने के लिए अभी से ही ना अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर देना। आप हम जो भी लोग यहाँ पे हैं, वो आप जो थेरेपी ले रहे हैं, इस थेरेपी से आपको दो फायदे हो रहे हैं। आप जो भी अपने ऊपर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी अपना फेडोलाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमारे जीएसटीपी है या सांशो का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दो अलग अलग फायदे ले रहे हैं। एक तो आप हमारी थेरेपी से उन चीजों में लाभ ले रहे हैं जो आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो चुकी है। यानी कि आज जिस समस्या से आप ग्रसित हैं, जिस प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं, उस प्रॉब्लम के लिए आप हमारी थेरेपी ले रहे हैं और इसके साथ साथ आने वाले समय में भी अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? यानी कि आप जो प्रेजेंट में अभी जो एग्जिस्टिंग आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, उनको दूर करने के लिए, उनमें फायदा लेने के लिए आप थेरेपी ले ही रहे। लेकिन इसके अलावा इस थेरेपी को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी आप अपने शरीर को इतना स्ट्रांग कर रहे हैं कि आपका शरीर आगे भी जो है वो हेल्दी ये आपको थेरेपी से फायदा है। पिछली बार जब सर हमारा जीएचयू का लेक्चर हो रहा था, तो अभी ये बात का निष्कर्ष मैं बता रहा हूँ। मैं इस बात का निष्कर्ष इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी के समय में हमें जो समस्या है उसको ठीक करना जरूरी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि आने वाले समय में कठिनाइयाँ और हो सकती है ज़्यादा हो जाए। हो सकती है कि हमारे शरीर को ना नए चीजों से लड़ने का मौका मिल जाए, जैसे एक बार कोरोना से लड़ने का मौका मिला था। हो सकता है कोई और नया वायरस एक्टिव हो जाए। तो हम अभी के समय के हिसाब से 10 साल बाद हम ऐसे नहीं रहेंगे, तो हम 10 साल बाद ऐसे ही रहें, उसके लिए क्या करना होगा? हो सकता है 5 साल बाद हमारी हड्डियां और कमजोर हो जाए, और ये 5 साल के बाद कमजोर ना हो इसलिए हमें क्या करना होगा? हो सकता है 2 साल 3 साल बाद हमारी आंखों से दिखाई देना कम हो जाए। तो हमें ये पता है, हो सकता है 2 साल नहीं 5 साल बाद हमारी आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाए, आंखों से दिखाई देना कम हो जाए। ये पता होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि आज से 6 साल बाद या 10 साल बाद हमारे पैरों से ना चलने में कठिनाई होने लगे, पैरों की ताकत कम होने लगे, हड्डियों की ताकत कम होने लगे। ये पता है हमें होगा, लेकिन ये पता होते हुए भी हम क्या करें या क्या कर रहे हैं कि ये कठिनाइयां ना हो। हमें पता है अगर कि आज जो है ना बादल घिरा हुआ है, तेज बारिश होने की संभावना है और हमें स्कूल जाना है या फिर हमें बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि बारिश होगी या पता है कि बारिश हो रही है, तो क्या करेंगे? छाता लेंगे। क्या लेंगे? छाता लेंगे। गुड। दूसरा रेनकोट पहनेंगे। क्या करेंगे? रेनकोट पहनेंगे। लेकिन स्कूल प्रिकॉशन लेंगे ना। हमारे ऐसे बच्चे होते तो कहते स्कूल ही नहीं जाएंगे। क्या होगा? तो हमें पता है कि हमें बारिश का सामना करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिए कि हम छाता लेके जाएंगे। हमें पता है कि बारिश का और साथ ही साथ वाटर लॉगिंग का भी सामना करना पड़ जाएगा, तो हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी किए कि हम छाता के साथ साथ रेनकोट भी ले लिए। उसके साथ साथ हमें अगर ये पता हो कि आज से 10 साल बाद हमारे दोनों घुटने जो है ना वो पूरा कमजोर हो जाएंगे और हमें उठने बैठने में कठिनाइयां होने लगेगी, तो हम क्या करें? तो हमें अभी से ही अपने घुटनों को, अपने हड्डियों को मजबूत करने वाली चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। कब से? अभी से ही, आज से। हमें पता है कि हमें आंखों से 5 साल बाद या 2 साल बाद दिखाई देना क्या होगा? हमें भूख लगी है, पता है, तो हमें क्या करना चाहिए? पता है, खानी चाहिए। उसी तरह आज हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप सब अगर किसी ना किसी समस्या से जुड़े हुए हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, आप थेरेपी ले, उस समस्या को दूर करें। इसके साथ साथ जो है आप इन चीजों को अपने अंदर हेल्थ हैबिट्स को ना हमेशा बनाए रखें।
इसलिए ताकि फ्यूचर में भी ना आप हेल्दी रहें, आप स्ट्रांग रहें और आप हैप्पी रहें। है या नहीं ऐसा? और ये कब होगा? जब अभी से ही आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान देना शुरू करेंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके शरीर की जरूरतें भी बढ़ना शुरू होगी। जैसे जैसे आपकी एज और आगे बढ़ेगी, आपकी दांत, आपके बाल, आपके मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, आपकी पाचन प्रणाली, आपकी नसें, आपके पैर, आपके तलवे, उन सभी की ना जरूरत क्या होगी? बढ़ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं? उनकी जरूरत बढ़ती है लेकिन हम लोग उपचार का काम धीमा कर देते हैं। हमें हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और भविष्य में अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कि हमें किसी की सहारे की जरूरत ना पड़े, हमें किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, हमें किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, हमारा स्वास्थ्य आज से 80 साल तक या फिर 100 साल तक भी हम अगर जीवित रहें तो हम हेल्दी रहें, उसके लिए आपको प्रयास अभी से करना जरूरी है। उसके लिए हेल्दी हैबिट्स जो है आपको अभी से डालना जरूरी है। उसके लिए हेल्दी कल्चर आपको अपने अंदर डालना जरूरी है। उसके लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना। अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी यहाँ पे अगर ऐसा कर रहा है तो क्या लगता है, फायदा होगा कि नुकसान? क्या होगा ये भी पता है क्या होगा ये भी पता है। तो आप अगर करें और इस चीज को डालें, इसीलिए मैं आपको पहले बताया कि हम जो थेरेपी ले रहे हैं, हम लोग जो खाकसंग में जुड़े हैं, इस थेरेपी से ना सिर्फ आप अभी की जो समस्या है उसको कम कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में भी अपने स्वास्थ्य को, अपने हड्डियों को, अपने मांसपेशियों को, अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आप अपने आप को हेल्दी रख पाए, आप अपने आप को फिट रख पाए। और ऐसा अगर आप लगातार कर रहे हैं तो समझिए आप अपने फ्यूचर में आप अपने हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को अभी से ही उनकी जरूरत के हिसाब से साधन देना शुरू कर दिए। तो भविष्य में आप स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अगर आप आज से ही अपने स्वास्थ्य का देखभाल करना शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो गए हैं और ये बातें ना मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार हमारे रिस्पेक्टेड आसिफ सर ने आप लोगों को एक बात बताई और उन्होंने एज ग्रुप के हिसाब से, पूरे कंट्री के हिसाब से, डेटा के हिसाब से आपको समझाने का कोशिश किया कि अभी जो है ना हम लोग की जो न्यूनतम आयु है या मैक्सिमम आयु है वो है 74.2। कितना है? हाँ, ये सर ने आपको समझाया था कि हमारे जो भी लोग हैं उनकी जो एज है, एवरेज एज है वो है 74 महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर, ठीक है। जिसमें अब 74.2 क्या है कि जैसे होता है ना कि एवरेज एक इंसान कितना दिन तक जीवित रह सकता है, तो पूरे इंडिया का अगर एवरेज निकाला गया था डेटा में तो ये पता चला था कि एवरेज एज जो है ना वो 74.2 है। अब ऐसा जरूरी नहीं है ये सभी का होगा, हो सकता है कोई जो है 60 साल तक जीवित है, कोई 90 साल तक भी है, कोई 95 साल तक भी है, कोई एक्सीडेंट से 30 साल में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो एवरेज एज का जो सिस्टम था उसमें ये पता लगाया गया था कि 74.2 एवरेज एज है, जिसमें महिलाओं की एज पुरुषों से ज्यादा डिफाइन हुई थी। सर ने आप सभी से कहा था कि हम लोग इसको बढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश करें कि हम लोग की एवरेज आयु जो है वो 100 साल तक भी जाए। क्या जाए? 100 साल। अब उसमें भी अगर आप बात करें कि अगर कोई 80 साल है या 90 साल तक जी रहा है तो वो 80 साल आप जी कैसे रहे? आप अगर 80 साल स्वस्थ होके, खुश होके, हेल्दी होके अपनी लाइफ को बिताएं तो वो 80 साल आपके लिए गोल्डन होगा। क्या होगा? लेकिन अगर उस 80 साल में आप 40 साल काम करें और 40 साल बीमार रहें तो कैसा होगा? सिल्वर होगा कैसा होगा? एक टाइम था जिस टाइम में मुझे याद है और सुना भी था मैं कि लोगों को ना बीमारियां उम्र के हिसाब से आती थी। एज हो गया इसीलिए वो क्या हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। पैर में दर्द हो रहा है या फिर कंधे में दर्द हो रहा है तो उम्र हो गया इसलिए।
आप अभी के समय की अगर बात करें तो अभी के समय में बच्चों में भी समस्या देखने को मिल रही है। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ कि अभी के समय में चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो आप अगर अपने घर के बच्चों के बारे में बात करें तो ये सोच, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक समय था जिस समय में बीमारियां उम्र के हिसाब से आती थी। आज के समय में जो पहले के लोगों को 60 या 70 साल में समस्या होती थी वो आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है। आप सुनते हैं बच्चे कहते हैं मम्मी पैर में दर्द हो रहा है, आप सुनते हैं बच्चे कह रहे हैं मम्मी कंधे में दर्द हो रहा है, आप सुन रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि भूख नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? बच्चों में चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है। बच्चों का शारीरिक विकास जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो रहा है? अब अगर ये हम लोग देखें, बच्चों का मतलब मैं कह रहा हूं कि 1 से लेकर 13 साल की उम्र के बच्चे आपके घरों में, आपके परिवार में होंगे, उनमें जरा सा ना हमें ये देखने को मिल रहा है कि आजकल के बच्चों में भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, शरीर का सही तरीके से विकास ना हो पाना। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 दिन पहले ना हमारी किसी से डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने डिस्कशन में एक बात कहा था कि बच्चों को ना आजकल के समय, पहले के बच्चे ना सीधे रहते थे। कैसे रहते थे? आजकल के बच्चे कैसे रह रहे हैं? झुक जा रहे हैं। पहले के बच्चे जो है ना खेलते थे, कूदते थे। अभी के बच्चे जो है ना वो घर में ही रह के बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन का शिकार होते जा रहे हैं। दूसरी चीज, अभी के समय में बच्चों में अगर हाथ में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है या कंधे में दर्द हो रहा है या फिर उनका विकास नहीं हो पा रहा है, सही से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, मांसपेशियों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिस वजह से उनमें ये सारी चीजें नहीं दिख पा रही हैं। जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां और शरीर के अंगों का भी विकास होता है। अब जैसे मान के चलिए, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज मैं छोटा हूँ तो मैं 2 रोटी खा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा मेरी भूख भी क्या होगी, तो मेरी शरीर की जरूरतें भी बढ़ेगी ना। उसी तरह जैसे बच्चों का आजकल के समय में बच्चों का ग्रोथ होता है, विकास होता है, उम्र बढ़ता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी हड्डियां, मांसपेशियां और शरीर के और भी अंगों का भी ग्रोथ होना शुरू होता है। अब जैसे जैसे उनका ग्रोथ होगा वैसे वैसे उनकी डिमांड भी जो है वो बढ़ते रहेगी, यानी कि शरीर को एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा चाहिए। बच्चों में हम लोग देखते हैं आजकल के समय में कि आजकल के बच्चे जो है ना जंक फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? बाहर का खाना, जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर नियम से अगर समझा जाए, जाना जाए, तो बच्चों को जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है वैसे वैसे उसके शरीर में खान पान की जरूरतों को और बढ़ाना चाहिए। क्या चाहिए? अब एक बच्चे के विकास में, ग्रोथ में सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है वो होता है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का, विटामिन का, इन सब का बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ दूध पिला के हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर देंगे, तो वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अभी देखें कि बच्चों को घर का खाना से ज्यादा बाहर का खाना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए और भी बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए। और ये सब चीज मिल कहां से रहा है? खाने पीने से ना। लेकिन किस तरीके के खाने से? अब आप सोचिए कि एक बच्चे को यानी कि जिसकी उम्र जो है 1 से लेके 3 वर्ष तक है, जिसकी एक बच्चे की उम्र 1 साल से 3 साल तक है, उस बच्चे को एक दिन में जो है ना तकरीबन जो है 700 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। कितना? 700 मिलीग्राम कैल्शियम। जिस बच्चे की उम्र 1 से 3 साल होती है, कितनी होती है? 1 से 3 साल। जिस बच्चे की उम्र 4 से लेके 8 वर्ष होती है उसको जरूरत होती है 1000 मिलीग्राम कैल्शियम। हो पा रहा है आपका पूरा? जिसकी उम्र 1 से 3 साल है उसको कितनी चाहिए कैल्शियम? 700 मिलीग्राम। जिसकी उम्र 4 से 8 है उसको कितना चाहिए? 1000 मिलीग्राम।
और जिसकी उम्र 9 से 13 है उस बच्चे को चाहिए 1300 mg एक दिन में कैल्शियम की जरूरत उसको होती है। लेकिन ये जरूरत सिर्फ और सिर्फ दूध से पूरा नहीं हो पाता है। इसमें आपको आपके बच्चों को खान पान की चीजों की भी जरूरत होती है। अगर वो कमी उन खान पान की चीजों से भी नहीं पूरी हो पा रही है तो उसको अलग से आप सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। अगर ये कमी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, कैल्शियम की कमी नहीं पूरा कर पाते हैं, या फिर जो भी खाने पीने की जरूरी पोषक तत्व है वो नहीं दे पाते हैं, तो उसके अंदर का विकास जो है, ग्रोथ जो है वो धीमा हो जाता है। बच्चों में देखिए पैर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, हड्डियां कमजोर होना, मांसपेशियां कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, क्या है चिड़चिड़ापन। कई बच्चों को देखे होंगे कि छाती में या फिर घुटने की ना हड्डी हल्का सा बाहर निकल गई है या टेढ़ी हो गई है। क्या हो गई है? टेढ़ी हो गई है। कम उम्र में ही चोट लगने से फ्रैक्चर कर जा रहे हैं। तो ये जब कैल्शियम की कमी या फिर मिनरल्स की कमी, विटामिन की कमी जब उनको हमेशा होती रहेगी, धीरे धीरे आप मान लीजिए कि 1 से 3 साल के बच्चों को 700 mg चाहिए, अब उसको आप 100 दे रहे हैं, कितना? तो बच्चा 600 तो कम हो गया ना। अब वो कमी से उनको क्या क्या दिक्कत होगा? हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं, शरीर में ऐंठन और दर्द रह सकता है, शरीर में कमजोरी आ सकती है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ सकते हैं, और साथ ही साथ भूख में भी उनकी कमी होगी, और शरीर का ग्रोथ जो है ना वो टाइम पे और सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर ये सब आपको अंदर लक्षण दिख रहे हैं कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो चिड़चिड़ा रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं कि मम्मा पापा पैर में दर्द हो रहा है या फिर गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ये सब समझिए कि उसके अंदर में हमें जो चीज देनी चाहिए, उसके खान पान में जो चीजों को इस्तेमाल करनी चाहिए वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरा चीज, आजकल के बच्चे स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से, आप घर में ही मोबाइल ज्यादा देखते हैं, मोबाइल पे पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा समय उन चीजों पे देने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते, और जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो सूर्य से मिलने वाली रोशनी, अच्छी किरणें, विटामिन डी जो है वो उनको नहीं मिल पाता है, और उसकी कमी से भी उनके अंदर कई तरीके के समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जा रहे हैं। तीसरा कारण आप अगर देखें आजकल के बच्चों में, उनका ग्रोथ, उनका फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं रहने का, कि अभी के समय में आउटडोर एक्टिविटी कम हो चुका है, इंडोर एक्टिविटी ज्यादा है। ये आउटडोर इंडोर क्या है कि जब बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, उनको एक पूरा स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वो चलने फिरने, कूदने फाड़ने वाला गेम कम खेल पाते हैं। घर में मोबाइल वाला गेम, तो बंद घर के अंदर रह के, खुले में ना जाके और बहुत समय तक इंडोर रहने से भी वो उनका फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ही तरह तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 से लेकर 13 साल तक के बच्चों को। कितना? 3 कमियां। पहला, 4 कमियां। पहला, उनके अंदर जितनी जरूरत है कैल्शियम की उतनी पूरी नहीं हो पाती है। दूसरा, उनको विटामिन डी की जरूरत है, वो विटामिन डी भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और विटामिन डी अगर उनको मिलता तो विटामिन डी बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने का। तीसरा, बहुत लंबे समय तक मोबाइल पे रहने से या गर्दन झुका के रहने से इनकी हड्डियों में भी दर्द होना, गर्दन में भी दर्द होना शुरू हो जा रहा है, या फिर बाहर जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो नहीं हो पाने की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी इनका फिजिकल वर्क ना होने की वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द और सूजन आना भी शुरू होता है, ग्रोथ कम हो जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि हमें उनको खाने में जो हरी सब्जियां, क्या हरी सब्जियां, फल वगैरह ये सब देने की जगह हम उनको चाउमीन, बर्गर, पिज्जा देंगे तो उनकी पोषक तत्वों की कमी कभी पूरी हो सकती है। हमें अगर जूस चाहिए, हमें पपीता चाहिए, हमें सेव चाहिए, हमें अंजीर चाहिए, हमें हरी सब्जियां चाहिए, हम उनकी जगह वो खाना खा रहे हैं, वो चीजें उन्हें दे रहे हैं जिनमें किसी तरीके का कोई पोषक तत्व नहीं है, जिसमें किसी तरीके का कोई विटामिन नहीं है, तो बॉडी को चाहिए और दे कुछ और रहे, तो कमी किसको होगी? किसको कमी हो रही है?
एक बच्चे को खाने में हरी सब्जियां या फल चाहिए जिससे उनको पोषक तत्व मिले, हम लोग वो नहीं दे रहे हैं और उसकी जगह पे वो चीजों को खिला रहे हैं जिनमें कोई कैल्शियम मिनरल्स विटामिन नहीं है, तो उनके शरीर को उसकी कमी तो रह जाएगी ना। और ये कमी अगर हमेशा बनी रहे तो एक समय में उनको उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। कम उम्र के बच्चे आजकल के समय में बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, चक्कर उनको आने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, कभी उनको पीठ में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, शरीर सूखने लगता है, हड्डियां टेढ़ी होने लगती है। ये सब अगर आज उनको 1 से 13 साल के बीच में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो सोच के देखिए कि जब उनकी उम्र 25 साल या 30 साल होगी तब क्या होगा, 35 साल होगी तब क्या होगा। तो हमें उनके अंदर ये बदलाव या ये लक्षण दिख रहे हैं तो हमें देख के चुप नहीं रहना है, हमें देख के इग्नोर भी नहीं करना है। हमें देख के इग्नोर अगर करते हैं, हम अगर चुप रहते हैं तो इसका नुकसान उनके बच्चों के हेल्थ पे भी ना खराब पड़ सकता है। अब सोच के देखिए कि जो बच्चा 8 साल 9 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें पैर में दर्द हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे अब सही से दिखाई नहीं दे रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसको शरीर में कुछ खा रहा है और वो खाया चीज लग नहीं रहा है, उसकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, अगर उसके अंदर अभी से ही विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई है, तो इसका कारण क्या है। और यही चीज अगर हमेशा चलती रही, यही चीज आगे भी कंटिन्यू रहा तो वो बच्चे का लाइफ 15 साल या 20 साल की उम्र में कैसा होगा ये सोच लीजिए। मैक्सिमम में क्यों बोला कि जो समस्या इंसान को बुढ़ापे में होती थी, ओल्ड एज में होती थी, वो आजकल के बच्चों में शुरुआत में ही, कम उम्र में ही दिखाई देना शुरू होते हैं। हाथ पैर में झिनझिनी हो रहा, पैरों में हड्डियां कमजोर हो जाना, गर्दन की हड्डियां में दर्द होने लगना, बच्चों का शरीर का ग्रोथ नहीं कर पाना, चिड़चिड़ापन होना, हड्डियां टेढ़ी हो जाना, ये सब समस्या सिर्फ हमारे खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से। करना क्या चाहिए, कैसे दूर करेंगे इनको। चलिए आपको दर्द है, सर्वाइकल में, गर्दन में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी आपकी तरफ से है, कहीं ना कहीं कमियां जो है उनके खान पान में है, कहीं ना कहीं कमियां उनके खान पान से जो पोषक तत्व, जो मिनरल्स, जो विटामिन उन्हें मिलनी चाहिए वो खाना ही नहीं दे रहे हैं हम, तो वो कमियां रहेंगी। तो हमें करना ये चाहिए कि उनके शरीर के हिसाब से, उनके स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी चीज है वो उन्हें खिलाएं और वैसा उन्हें करने के लिए बोले, जिसमें सबसे पहला जरूरी चीज आता है कि उनको जंक फूड वगैरह ना देकर उन्हें घर का खाना, हरी सब्जियां और साथ ही साथ फल फूल का सेवन, हालांकि लेंगे नहीं क्या करेंगे, जिद करेंगे, मना करेंगे, मुंह बनाएंगे, हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा उनको समझाएं, थोड़ा सा उनको ये बताएं कि आप अगर ये खाना खाएंगे तो आपके शरीर में इसका फायदा ये होने वाला है, तो हो सकता है वो आपकी बातों को माने। दूसरा चीज, हेल्दी डाइट रखें, हरी सब्जियां और फल फूल का सेवन कराएं। दूसरा, उन्हें थोड़ा सा ना फिजिकल एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटी जो है ना वो करने दें, यानी कि घरों के अंदर ही नहीं, थोड़ा घरों के बाहर भी, खुले में भी ना थोड़ा देर उन्हें खेलने का मौका जरूर दें, ये उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। तीसरी चीज जो है, उन्हें थोड़ी देर सुबह की धूप, यानी कि जो सूरज की किरण सन की लाल रंग की होती है, उस समय सूर्य की रोशनी के सामने थोड़ा देर उनको टहलाएं या फिर बैठा के रखें, ये उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत नजदीक से, यानी कि बहुत नजदीक से टीवी और मोबाइल उन्हें देखने नहीं देना है। हमारा काम है बताना आपको, आपका काम है कि अगर आपको इस पे यकीन हो रहा है, अगर आपको इस बातों को ये बातें दिखाई दे रही हैं कि आपके घर में भी बच्चे हैं, उनको भी ये सब समस्याएं देखने को मिल रही है, ये सिम्टम समझ में अगर आ रहा है, तो आप अभी से ही उनका केयर करना शुरू कर दें, क्योंकि आज अगर थोड़ा थोड़ा कमी हो रहा है तो 10 साल बाद वो कमी बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज अगर थोड़ा सा उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये चीज सालों से लगातार बनी रहेगी तो बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी।
आज अगर थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा जबरदस्ती करके भी आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट देते हैं, आप अपने बच्चों को हेल्थ कल्चर सिखाते हैं, आप अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी कराते हैं, सुबह की धूप देने की कोशिश करते हैं, तो उनके हेल्थ के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी जो है, मैं आप सभी से कहूँगा कि उनको हेल्दी डाइट दें, अच्छा खाना दें, उन पे केयर करें। आप अपनी केयर कर रहे हैं, आप थेरेपी ले रहे हैं, साथ ही साथ आप थेरेपी इसलिए भी ले रहे हैं ताकि अभी की जो तकलीफें हैं, अभी की जो समस्या है, उसको आप दूर कर सकें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आप इस थेरेपी से अपनी आगे चल के अपनी भविष्य में जो होने वाली तकलीफें होंगी उससे लड़ने के लिए अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अपने बुढ़ापा को, अपने बुढ़ापा में होने वाले कष्टों को कम करने का, दूर करने का अभी से ही उपाय कर रहे हैं। आप खुद के लिए एक बार अच्छे से ताली बजा लें। हमारी जो थेरेपी है फेडोलाइट है, उस फेडोलाइट का पानी पी रहे हैं, फेडोलाइट का टॉनिक पी रहे हैं, फेडोलाइट का आई ड्रॉप जो है वो आंखों में डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं आप? हमें पता है कि आने वाले समय में हमें अपने आंखों से दिखाई देने में दिक्कत होगी, तो हम उसका उपाय अभी से ही फेडोलाइट के माध्यम से कर रहे हैं। हमें पता है कि आने वाले समय में हमारी पाचन जो है वो थोड़ी सी कठिन होगी, पाचन प्रणाली थोड़ी सी दिक्कत देगी, तो हम अभी से ही फेडोलाइट का टॉनिक रोजाना हर समय इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी पाचन प्रणाली आने वाले समय में कमजोर ना हो। हमें पता है कि हमें अभी से ही ना अपने हड्डियों को मजबूत बना के रखने के लिए फेडोलाइट का बना हुआ थेरेपी मशीन, जिसमें हमारा जीएचपीटी है, सांचो है, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनके अंदर की कमजोरी दूर हो और आने वाले समय में हमें चलने फिरने में दिक्कतें ना आए। तो आप ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारी थेरेपी से, आप खात्संग से ना सिर्फ अभी की समस्या बल्कि आप इसको इस्तेमाल करके भविष्य में भी जो चीजें हैं ना, भविष्य में भी जो कठिनाइयां आने वाली है उससे अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। आज दूसरा चीज, आज अगर आपके घर के बच्चे भी हैं, आप मजबूत हो रहे हैं, आप थेरेपी ले रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए थेरेपी रोजाना चल रही है, आपकी हो रही है, लेकिन वो बच्चे जो अभी थेरेपी से थोड़ी दूरी पे हैं, जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, जो थेरेपी नहीं ले पा रहे हैं, उनके डेली नीड्स को, उनके खान पान की आदतों को, उनके फिजिकल एक्टिविटीज को आप अच्छा करें। अगर वो अच्छा करते हैं तो उनके हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आप उनके अंदर ये चीजें ना, अच्छी खाना, आउटडोर एक्टिविटीज, अच्छी नींद लेना, मोबाइल दूर से देखना, जो अभी बताया मैंने, उसको कम से कम अपना 7 डेज आप अगर कंटिन्यू करके देखिए आप ना बहुत ज्यादा चेंज उनमें दिखाई देगा। क्या चेंज दिखाई देगा? आप उनको भी फेडोलाइट का वाटर दें, उनको भी हेल्दी डाइट दें, आपको चेंज ये दिखाई देगा। जो बच्चे आपको कहते थे कि दर्द हो रहा है, या जो चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे थे, या जिनके अंदर भूख ना लगने की समस्या थी, वो सारी चीजें ना बदलना शुरू हो जाएंगे और आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे तो घर में खुशियां रहेंगी या फिर कुछ और। तो इसको प्राप्त करना है तो मेहनत थोड़ा सा करना होगा। इसको प्राप्त करना है तो थेरेपी के साथ साथ फेडोलाइट का टॉनिक, फेडोलाइट का आई ड्रॉप का भी आपको इस्तेमाल करते रहना होगा। ये हफ्ता जो है, पिछले हफ्ता हम लोगों ने ना बहुत खुशियों का हफ्ता मनाया था, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। ये हफ्ता हमारे लिए और भी विशेष है। ये हफ्ते में हम लोग आज़ादी दिवस मनाने वाले हैं, यानी कि 15 अगस्त। क्या है? 15 अगस्त, ठीक है। आज कह सकते हैं कि हम लोग अपने देश को पूरी तरीके से आज़ाद हैं, पूरी तरीके से हम स्वतंत्र हैं, हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरी तरीके से हमें आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन अभी थोड़ी सी ना बात देश के हटके अगर हम आपके स्वास्थ्य की करें, आपके शरीर की करें, तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना आपको अपने आप गुलाम बना के रखा है। किसी को ब्लड प्रेशर गुलाम बना के रखा है, किसी को शुगर गुलाम बनाए हुए हैं, यानी कि घर आपका, शरीर आपका और निवास किसी और का। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें गुलामी इसको नहीं कहेंगे, हम बंदिश में हैं। किस चीज में है? बंदिश में है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कई लोग ऐसे हैं जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, कई लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम से वो कोई ना कोई बंदिश में है। अब जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो मीठा खाने से क्या कर रहे हैं?
परहेज में है, तो वो बंदिश है या नहीं है। दूसरा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इंसान कोई भारी सामान उठा नहीं सकता, अपने मन से जहां मन वहां नहीं जा सकता, तो वो थोड़ी सी बंदिश में है। बीपी वाले लोग बहुत ज्यादा नमक और गुस्सा और तला भुना नहीं खा सकते। जिनको घुटने में दर्द है, वो आराम से पुल से उठ के बैठ नहीं सकते और अचानक से चल के झटके में कहीं फुर्तीले होकर नहीं जा सकते। जिनको सर्द में दर्द रहता है, वो अच्छे संगीत का या फिर टेलीविजन का मजा नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे कई फैमिलियां हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आपसे पहले भी ये शिकायतें थी। ऐसे इंडिया में, पूरे कंट्री में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको ये शिकायतें थी, लेकिन बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को थाक्सन के जरिए इन सारे चीजों को खत्म करने में मदद मिला है और आज वो अपने अंदर की इस बंदिशों को दूर कर चुके हैं। तो अभी ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थाक्सन के जरिए कई लोगों के शरीर में बहुत अत्यधिक लाभ थेरेपी से मिला है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। तो आप सभी इस स्वतंत्रता दिवस में आप अपने अंदर की बिना इस बंदिश को जो है वो मिटाने का काम करेंगे, ठीक है। हम सभी लोग अपने आप को, अपने शरीर को ना बीमारी से मुक्त करने का काम करेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल आजाद रखेंगे। हेल्थ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी आपकी छोटी बहुत जो भी तकलीफें हैं, उन सब चीज का प्रण लें कि इसको हम लोग अपने शरीर से दूर करेंगे। थाक्सन की पूरी टीम, थाक्सन की पूरी मैनेजमेंट जो है आपके साथ है। हम लोग हमेशा से आप सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर तरीका ढूंढते आए हैं। हमारी कंपनी, हमारी R&D टीम, जो भी थेरेपी इक्विपमेंट्स है, जो भी थेरेपी प्रोडक्ट्स है, उनकी विशेषता ये रही है कि सबसे बेहतर और सबसे उच्च क्वालिटी का उत्पाद आपके लिए, आपके पास पहुंचाया जा सके। जिसमें से सबसे नायाब हमारा फेडोलाइट क्या है, फेडोलाइट। और उत्कृष्ट की बात करें तो फेडोलाइट उत्कृष्ट है ही, और अभी आपके पास, हमारे पास सबसे उत्कृष्ट उत्पाद जो है GSTT भी हमारे बीच मौजूद है। तो आप सभी, हम सभी के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, बहुत सारे ऐसे वेपन हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य के अंदर जो तकलीफें उत्पन्न है या पैदा हो रही है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं और अपने पूरे शरीर को पूर्ण रूप से आजाद कर सकते हैं। थाक्सन है, थाक्सन की थेरेपी है, पूरी थाक्सन की डाइट टीम है और ये सभी, हम सभी का लक्ष्य एक ही है कि आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कराया जा सके। ये GHU के माध्यम से, GHU लेक्चर के माध्यम से हम लोग का प्रयास ये रहता है कि आप सभी थेरेपी के साथ साथ वो लोगों तक भी हमारे हेल्थ के जो हेल्थ कल्चर है या हेल्थ से जुड़ी हुई बातें हैं, उन लोगों तक भी आप पहुंचाने का कोशिश करें जो आज थोड़ी सी हमसे दूरी पे हैं, जो अभी किसी कारणवश बिजी हैं या फिर कहीं और हैं, या फिर जो फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या जो नहीं आ पा रहे हैं, उन तक आपके जरिए भी मैसेज जाए। साथ ही साथ अपने घरों में, अपने फैमिली के बीच में एक अच्छा हेल्थ कल्चर जो है हम लोग डेवलप करें। आप सभी को, पूरे इंडिया को और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी जो है पूरे खुशियों के साथ, उत्साह के साथ, पूरे एनर्जी और ऊर्जा के साथ जो है इस त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट करें। पूरी थाक्सन टीम की तरफ से, पूरे कंपनी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ अपने जीवन को अच्छे तरीके से आप व्यतीत करें। आज का मेरा बात आज नहीं था, फिर अगले हफ्ते में हम लोग आपसे बात करेंगे नए टॉपिक पे, नई बातों पे, और फिर आप लोगों से भी जानकारी लेंगे कि इस हफ्ते में आप लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को कैसे सेलिब्रेट किया। थैंक यू, नमस्ते।